पूरे अजमेरी गांव में सिर्फ आरव की बात हो रही थी। और बात हो भी क्यों ना, आरव के साथ हुआ ही कुछ ऐसा था। असल में आरव शहर से शादी करके आया था और लाया है अपने साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन पत्नियां। आपने सही सुना, आरव अपने साथ तीन तीन पत्नियां लेके आता है। जहां सब लोग आरव के बारे में ही बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरव अकेले में अपनी माँ को अपनी तीन पत्नियों के बारे में बता रहा है। माँ, मैं जानता हूँ आपको हैरानी हो रही है। ये तीनों लड़कियाँ मेरे सेठ की बेटियाँ हैं। बड़ी वाली साक्षी, उससे छोटी मुस्कान और सबसे छोटी तन्नू है। ये तीनों बहुत जिद्दी और लड़ाकू हैं माँ। वाह बेटा, खामियां तो ऐसे बता रहा है जैसे तारीफ कर रहा है। जब ये लड़कियां जिद्दी और लड़ाकू हैं तो तूने इनसे शादी क्यों की? माँ, मेरे मालिक को कैंसर था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटियों की शादी अच्छे लड़के के साथ हो, लेकिन इतना समय नहीं था कि लड़कों की तलाश की जाए, इसलिए उन्होंने इन सब की शादी मुझसे करा दी। अच्छा बेटा, जाकर अब तीनों बहुओं से पूछ ले, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तीनों बहनें एक छोटे से कमरे में बैठी थीं, जहां ना तो एसी था और ना ही फ्रिज। तीनों ने शादी का जोड़ा पहन रखा था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तेज गर्मी लग रही थी। ऊपर से गांव की औरतें उन्हें देखने आती हैं, जिससे वह तीनों परेशान हो जाती हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और शादी के सारे जेवर उतारकर अपने पल्लू से हवा करने लगती हैं। हे भगवान, ये डैडी ने कैसे नरक में डाल दिया हमको। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। ऐसा लग रहा है मानो गर्म तवे पे बैठी हूँ मैं। हाँ, अगर डैडी को हमारी शादी एक ही लड़के से करनी थी तो किसी अमीर से करनी चाहिए थी, ताकि हम आराम से तो रहते। दीदी, डैडी तो बहुत सारा दहेज दे रहे थे, पर आरव जी ने ही लेने से मना कर दिया। अगर ले लेते तो ये भी अमीर हो जाते ना, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तभी आरव दरवाज़ा खटखटाता है। ओहो, अब इतनी गर्मी में कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? आप लोगों को कुछ चाहिए क्या? हाँ, एक फ्रिज, एक एसी वाला रूम और कुछ हल्के फुल्के कपड़े, वरना हम इस शादी के जोड़े में तो गर्मी से ही मर जाएंगे। अगले दिन तीनों बहनों के लिए अलग अलग कमरों का बंदोबस्त कर दिया जाता है। फ्रिज और एसी के लिए आरव के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह छोटे छोटे पंखे कमरे में लगवा देता है और आरव की माँ तीनों बहनों को काम करने को देती हैं। ऐसा करो साक्षी बेटा, तुम जाकर सबके लिए खाना बना लो, और मुस्कान बहू तुम सबके कपड़े धो लो, और तुम तन्नू झाड़ू पोछा कर लो बेटा। फटाफट काम खत्म हो जाएगा, गर्मी से छुटकारा मिलेगा तुम सबको भी। मैं इन दोनों का खाना क्यों बनाऊं? सिर्फ मैं अपना ही बनाऊंगी। इन दोनों का खाना तो खुद ही बना लेंगी ये दोनों। हाँ, तो मैं आप दोनों के सबके कपड़े कैसे धो दूँ? मैं भी किसी के कपड़े नहीं धुलने वाली। आप अपने आप कपड़े धोइए, मैं सिर्फ आरव जी के कपड़े धोऊंगी और अपने। और अगर ये दोनों अपना अपना काम करेंगे तो मैं किसी के कमरे में क्यों झाड़ू पोछा करूँगी? मैं भी सिर्फ अपने कमरे में झाड़ू पोछा करूँगी। तीनों बहुओं की बातें सुनकर आरव की माँ को बहुत गुस्सा आता है, मगर बेचारी करती भी क्या। ठीक है कहकर तीनों बहू को अलग अलग चूल्हा दे देती है, जिस पर तीनों खाना पकाने लगती हैं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से खाना बनाना पड़ रहा है और ये पसीना भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सुन तन्नू, थोड़ी देर मेरा खाना देख ले, मैं थोड़े पंखे की हवा खा के आती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा जी, मैं तुम्हारा खाना देखूँ, तुम पंखे की हवा खाओ। तुझसे ज़्यादा गर्मी तो मुझे लग रही है। तुझे तो गैस मिली है और खुशबू को स्टॉप, लेकिन मुझे तो चूल्हा मिला है। इसके धुएं ने तो मेरी आंखें लाल कर दी हैं। हाँ,
बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझ अकेली को ही गर्मी लग रही है। इस स्टॉप पर भी बहुत गर्मी लग रही है। इतनी सी बात में तीनों बहनों के बीच झगड़ा छिड़ जाता है। तीनों एक दूसरे को काफ़ी कुछ बोलती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर आरव की माँ उनसे आकर कहती है। आरव की माँ वहाँ आ जाती है और कहती हैं, हे भगवान, कुछ दिन हुए नहीं आए हुए, आते ही अपना रंग दिखाने लग गई तुम तीनों रहने ही दो। आज खाना मैं ही बना लूँगी। जाओ तुम लोग जाकर हवा खाओ। अगले दिन आरव एक कूलर खरीद लाता है, जिसे देखकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। देखो माँ, मैं आपके लिए कूलर खरीद कर लाया हूँ। अब आप अपने कमरे में आराम से रह सकती हैं। अरे बेटा, मुझे कूलर की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझको तो आदत है इस गर्मी में रहने की। ऐसा कर कूलर बहुओं को दे दे। तीनों कुछ कुछ दिनों के लिए अपने कमरों में लगवा कर हवा खा लिया करेंगी। हाँ, तो सबसे पहले मेरे कमरे में कूलर जाएगा। क्यों? तेरे कमरे में क्यों जाएगा? मेरे कमरे में पहले जाएगा। नहीं, पहले मेरे कमरे में जाएगा। हमेशा सबसे छोटी से ही शुरुआत करनी चाहिए। एक बार फिर कूलर को लेकर तीनों बहनों में तू मैं शुरू हो जाती है। आखिर में तंग आकर आरव बोलता है, बस बहुत हुआ। अब यह कूलर किसी के कमरे में नहीं लगेगा, इधर हॉल में ही रहेगा। जिसे हवा खानी है वो इधर आकर खा सकता है। एक दिन आरव की माँ की सहेली घर पर आती है। आरव की माँ अपनी तीनों बहुओं के पास जाती हैं, जो कि उस समय कूलर की हवा खा रही होती हैं। सुनो बेटा, तुम में से कोई मेरी सहेली आशा के लिए चाय बना दो। अपनी सास के जाते ही तीनों बहनें एक दूसरे को काम सौंपने लगती हैं। कूलर की इतनी अच्छी हवा छोड़कर किचन में जाने का तो मेरा मन नहीं है। जा मुस्कान, जा तू चाय बना ले। वैसे भी तू मुझसे छोटी है, इसलिए मैं तुझे आदेश दे सकती हूँ ना। ऐसी बात है तो सबसे छोटी तन्नू है, उसने बोला भी था, शुरुआत हमेशा छोटे से होनी चाहिए। मैं तो नहीं जाने वाली। वैसे भी माँ जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया। जिसको बनानी है वो जाकर बना ले। मैं तो आराम से हवा खाऊंगी। तीनों बहनों में एक बार फिर से खिटपिट हो जाती है। उनकी लड़ने की आवाज़ सुनकर आरव की माँ और सहेली आशा कमरे में आ जाती है। कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो तुम तीनों? कुछ शर्म बची है या नहीं? खाओ हवा। तुम लोग जी भरकर हवा खा लो, मैं खुद ही चाय बना लूँगी। रहने दे आरव की माँ, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे आए हुए। अब मैं चलती हूँ। वैसे भी तेरी बहुओं की हरकतों से पता चलता है कि आधे से ज़्यादा काम तुझे ही करना पड़ता होगा। इतना कहकर सहेली यमुना वहाँ से चली जाती है और आरव की माँ भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। आज हम लोगों ने बहुत गलत किया। माँ जी हमारा इतना ध्यान रखती हैं, हमारी बदतमीजी सहती हैं और आज हमने उनको ही रुला दिया। सही बोला तूने। आरव जी की माँ और आरव जी दोनों ही बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। अब हमें भी उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हम तीनों अब मिलकर काम करेंगे। तन्नू और साक्षी, अब से तुम दोनों बाहर काम ढूंढना और जॉब पे लग जाओ। इससे आमदनी बढ़ेगी। मैं घर का सारा काम किया करूँगी। इस तरह मुस्कान घर का सारा काम संभालने लगी। तन्नू और साक्षी ने जॉब ढूंढी और उनकी नौकरी लग गई। इससे बहुत पैसे आने लगे। कुछ ही महीनों में तन्नू और साक्षी ने अपने पैसों से सभी कमरों में एसी लगवा लिया, घर की मरम्मत करवा ली, जिसे देखकर आरव और उसकी माँ बहुत खुश हुई। तुम तीनों ने मिलकर इस घर की काया ही पलट दी। सच ही बोलते हैं, बहू लक्ष्मी का रूप होती है। मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों को ऐसे साथ में देखकर। आप जैसी सासू माँ और आरव जी जैसे अच्छे पति
मिलने से ही हमारे अंदर ये परिवर्तन हुआ है माँ जी। हाँ, हम तीनों खुश हैं। हमारे डैडी ने हमको इस घर में दिया। हमने बस अपने डैडी के यहाँ अमीरी देखी है, हमें नहीं पता था कि गरीबी कैसी होती है। इस तरह आरव और उसकी तीनों पत्नियों ने मिलजुल कर रहने लगी। इस तरह आरव और उसकी तीनों पत्नियां मिलजुल कर रहने लगी और अपनी सासू माँ का खूब सेवा करती और अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती। तो आ गए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।